Hey everyone, today we are going to discuss about the chapter number 10th of class 10th which is the sermon at Banaras। तो सबसे पहले सरमन का मीनिंग क्या होता है। तो सरमन का मीनिंग होता है कोई भी रिलीजियस टॉक पब्लिक में डिलीवर करने को सरमन कहते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में द सरमन एट बनारस में जो गौतम बुद्धा ने सरमन दिया था बनारस में, रिलीजियस टॉक को डिलीवर किया था बनारस में, उसके बारे में बताया गया है। सो नाउ लुक एट द समरी ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले है बुद्धाज अर्ली लाइफ। सिद्धार्थ गौतम की जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में पढ़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम वॉज born a prince in royal Hindu family of northern India. He was sent away for schooling at the age of 12. 4 years later, when he returned home, he got married to a princess, had a son, and led a royal life full of luxuries for the next 10 years. सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक रॉयल हिंदू फैमिली में एज अ प्रिंस हुआ, नॉर्दर्न इंडिया की फैमिली में। उन्हें जब वो 12 साल के थे तब उनके स्कूलिंग के लिए बाहर भेज दिया गया था, और जब वो 4 साल बाद अपने घर लौटे तो उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली और उनका बेटा हुआ, और वो अपने फैमिली के साथ एक बहुत रॉयल लाइफ जीने लगे जिसमें सब तरीके की लग्जरीज थी, सब कुछ था उनके पास। उन्होंने ऐसी ज़िंदगी 10 साल गुजारी। बुद्धा लीव्स हिज पोजीशंस फॉर एनलाइटनमेंट। बुद्धा जो थे उन्होंने अपने सारे पोजीशंस को छोड़ दिया फॉर एनलाइटनमेंट, फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज। One day at the age of 25, Siddharth Gautam was on his way to hunt. In the way he came across a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk begging for alms. So he decided to renounce his palace, family, and all his possessions to go in search of enlightenment after witnessing the suffering of human life. एक दिन जब सिद्धार्थ गौतम 25 साल के थे और वो हंट करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने रास्ते में एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, शव यात्रा देखी, और एक मॉन्क को बैक करते हुए देखा आर्म्स के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे आर्म्स का मतलब होता है पुअर पीपल को फूड, मनी और कुछ ऐसी ज़रूरत की जो डोनेशन किया जाता है उसको आर्म्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सिद्धार्थ गौतम ने देखी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना पैलेस, फैमिली और जो भी सारी उनकी पोजीशंस है सब कुछ छोड़ देंगे और वो एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज को हासिल करने के लिए चले जाएंगे। बुद्धास फर्स्ट सरमन एट बनारस। बुद्धा की जो पहली जो रिलीजियस टॉक उन्होंने पब्लिक में डिलीवर की थी बनारस में, उसके बारे में दिया गया है। सिद्धार्थ wandered for 7 years in search of enlightenment. Then one day he sat under a peepal tree, and after meditating for 7 days he attained enlightenment. That peepal tree was known as the Bodhi tree, the tree of wisdom. After achieving enlightenment, Siddharth came to be known as गौतम बुद्धा। जो सिद्धार्थ गौतम थे उन्होंने 7 साल तक एनलाइटनमेंट को ढूंढा, और जब एक दिन उसके बाद वो पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं, वहाँ पर 7 दिनों के लिए मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद उन्हें एनलाइटनमेंट हासिल हो जाती है। पीपल ट्री को बोधि ट्री भी कहा जाता है, द ट्री ऑफ विजडम। और जब उन्होंने एनलाइटनमेंट को अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, तब से उन्हें गौतम बुद्धा के नाम से लोग जानने लगे। He started giving sermons and spiritual wisdom to people. He gave his first sermon in the city of Banaras to a lady named Kisa Gotami. His sermon reflected his wisdom about life and death. गौतम बुद्धा ने अपने सर्मन्स और स्पिरिचुअल विजडम देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया बनारस में एक लेडी को जिनका नाम था किसा गोतामी। जो ये सरमन दिया था, रिलीजियस टॉक दिया था गौतम बुद्धा ने, ये रिफ्लेक्ट करता था हिज विजडम अबाउट लाइफ एंड डेथ। किसा गोतामीज डायलेमा, इसमें जो भी सरमन दिया गया था किसा गोतामी को वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। किसा गोतामी was a poor woman
whose only son has died. She was so grieved by the loss of his son that she ran from house to house in order to get medicine to bring his son back to life. All the neighbors could offer her nothing but pity. However, looking at her grief, a man directed her to meet Buddha, as only he could help Kissa. किस्सा गोतामी एक पुअर वुमेन थी जिनका इकलौता बेटा मर गया था। वो इस दुख को सहन नहीं कर पा रही थी, अपने बेटे को खोने के दुख को सहन नहीं कर पा रही थी, और वो एक घर से दूसरे घर जा रही थी अपने बेटे के लिए मेडिसिन ढूंढने के लिए, ऐसी मेडिसिन जिससे उनका बेटा ज़िंदा हो जाए। उनके जो सारे नेबर्स थे वो भी उसे कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते थे, उन्हें बस किस्सा को देख के बहुत दया आती थी, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। हाउएवर, उनके जो भी दुख को देखकर एक मैन ने उन्हें बोला कि आप बुद्धा से मिलिए, वही हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। किस्सा गोतामी approached Buddha and told him about her dead son. Buddha asked her to bring a handful of mustard seeds from a house where no near and dear one had ever died. Kissa ran to every house, but she couldn't find any house where nobody had ever died. किस्सा गोतामी बुद्धा के पास जाती है और उन्हें अपने डेड सन के बारे में बताती है। बुद्धा उनसे कहते हैं कि आप मस्टर्ड सीड्स ले आइए किसी ऐसे हाउस से जहाँ किसी के भी नियर एंड डियर वन की कभी डेथ ना हुई हो। किस्सा हर घर जाती है पर उसे कोई भी ऐसा घर मिलता नहीं है जहाँ किसी की कभी डेथ ना हुई हो। At last, Kissa realized that there is no place on earth where nobody had ever died. She also realized that she was being selfish for his dead son. She understood that death is common to all and that one can attain immortality only by giving up all his selfishness. एट लास्ट किस्सा को रियलाइज़ हो जाता है कि अर्थ पे कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, और उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने डेड सन के लिए सेल्फिश हो रही थी। उसे समझ आ जाता है कि डेथ जो है वो कॉमन है, वो सबको आनी है, और जो इमॉर्टैलिटी है वो अपनी सेल्फिशनेस को गिविंग अप, उसको छोड़कर, सेल्फिशनेस को छोड़कर ही हासिल की जा सकती है। बुद्धा's wisdom about death. Buddha gave sermon that death is an inevitable reality for all mortals, wise or foolish, young or old. It is common to all. Every living thing is subjected to death. Peace and consolation only lie in the acceptance of the sad fact and getting over the sorrow. बुद्धा ने जो सरमन दिया उसमें उन्होंने बताया कि जो डेथ है वो इनइनवाइटेबल रियलिटी है, जो कि हर मोटल, वाइज और फूलिश, यंग, ओल्ड सबको आनी है। ये बहुत ही कॉमन है, और जो भी लिविंग थिंग है, जितनी भी लिविंग थिंग है दुनिया में, उन सब की डेथ होनी है। पीस और कंसोलेशन तभी मिलेगा जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, इस सैड फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें, और उस सैड फैक्ट को एक्सेप्ट करें और उस दुख को भुला दें। That's it about summary of the chapter The Sermon at Banaras. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, so please like this video and subscribe to my channel. Thank you.